हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड टाइटल से भाई आपको पता चल गया होगा आज मेरा आखिरी दिन है अपनी थार के साथ। शुरुआत पहले जब हुई थी ना कि भाई एक कार निकालनी है, तो मैंने सोचा था कि वरना निकालेंगे। और यार हमारे इधर ना कल बारिश हुई है, इसलिए ये गंदी हो रखी है। वो शायद से अंदर शेड में खड़ी होगी जहाँ पे ऑफिस है, इसलिए वो भाई बची हुई है। 10 मिनट की बारिश थी, ये देख लो क्या हाल हो चुका है। बट अब जो डील हुई है वो फाइनल हो चुकी है कि भाई थार हमारी निकल रही है और अब एक फैमिली कार ही आएगी, बी इट किया सेल्टोस, इनोवा, हाई क्रॉस, मतलब कि कोई भी। वो तो देखते हैं भाई क्या सीन बनता है क्या नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चलो ये सब बातें ना बाद में करेंगे कि मेरा मन क्या है। बट एक चीज डन है कि भाई आज हम आखिरी बारी अपनी थार को चलाने वाले हैं। ये है वरना की चाबी, ये है आपकी थार की चाबी। एंड इसकी जो डील वगैरह हुई है ना, वैसे देखो जब मैं कार हैंड ओवर करूंगा और जो पेपर वर्क पूरा हो जाएगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितनी की गई कार। आई मीन थार। लोग बोलते हैं भाई कार मत बोला करो, थार है ये। हाँ भाई थार है और एक अलग ही चीज है यार। चलते हैं हम कार के अंदर और इधर से तो निकले, लास्ट टाइम इसे चला के देख लेते हैं। बट भाई ऐसा नहीं है कि मेरे साथ आखिरी दिन है तो मैं तोड़ फोड़ करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं एक कार लवर हूँ। कार लवर क्या, सब चीजों से ही प्यार करना चाहिए भाई। दुनिया को प्यार की जरूरत है, हेट की नहीं। तो भाई देखो तोड़े फोड़ेंगे नहीं, आराम से चलाएंगे। मतलब कि एक्सट्रीम आराम से चलाऊंगा मैं, क्योंकि सामने वाले के पास जा रही है। सामने वाला भी खुश होना चाहिए, उसे लगे कि हाँ यश से कार ली थी। और चलो तो स्टोरी में बाद में बताऊंगा कि कौन है, क्या सीन है क्या नहीं। बट एक होता है ना, सामने वाले को भी लगेगी हाँ जिससे कार ली है उसने बढ़िया कार दी है। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कतें वगैरह आ रही हैं। और दिक्कत इसमें ऐसा एक भी नहीं है। फिलहाल तो इधर से निकलते हैं बाय वरना। एंड वरना की मैं आपको बात बताता हूँ भाई, इसे मैंने मतलब कि कैंसिल क्यों करा। पहले मेरा यही प्लान था कि वरना निकाल के कुछ और लाने का, समझ जो न्यू वरना का ही था यार। आपसे क्या ही छुपाना मैंने। आई नो दोनों पेट्रोल कार हो जाती, बट वरना की यही एवरेज ठीक ठाक आ जाती हाईवे वगैरह पे, इसकी तरह नहीं। बट ये सब चीजें भी छोड़ते हैं। फिर हुंडई का सीन हो गया था, आपको बताइए। तो बस फिर उस रीजन से ना पूरी गेम बदल गई और फिर बारी आई इसकी। और फिर वही बात आई कि यार ठीक है एक फैमिली कार लेके खत्म करते हैं। मतलब कि हमारा यही प्लान है, अगर क्रेटा डीजल मिल जाए ना वो ले आएंगे। बट चाहिए एक फैमिली कार जो हर चीज में ना बढ़िया हो, एवरेज में भी, पेस वगैरह में भी, रोड प्रेजेंस भी अच्छी हो। मतलब समझ रहे हो ना, ओवरऑल कार चाहिए। ऐसा नहीं कि कंटेंट के लिए वो नहीं, बस एक फैमिली कार। मैं तो अपने आप से यही सोचता हूँ भाई, इतना पैसा होना चाहिए मेरे पास भी कि कंटेंट के लिए मैं कार ले लूं। और अगर मेरे पे होना इतना पैसा भाई, तो मैं इतनी तगड़ी कार लाऊंगा ना। मतलब सेकंड हैंड में एक मैंने देख रखी है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तो नहीं लाएंगे। बट उससे मुझे एक चीज याद आई भाई, जिस दिन वरना की वारंटी गई उस दिन से काम शुरू, स्पेसिफिकली ट्यूनिंग। मतलब कि डीजल कार को ट्यून बहुत कम बंदे कराते हैं, तो वो मन है, लेट्स सी। बट ठीक है यार, वरना उरना की बात नहीं करेंगे। आज हमारी आखिरी वीडियो है थार के साथ, तो थार की ही बातें करेंगे, पुरानी पुरानी यादें ताजी करेंगे। इसे थोड़ा बहुत तंग भी करा था, बट आखिरी दिनों में मतलब कि 5-6 महीने हो चुके हैं, कोई दिक्कत वगैरह की बात नहीं आई है। और भाई वैसे मैं 5-6 महीने बोल रहा हूँ, कार को 1 साल अभी तक नहीं हुआ है। मई में कार को 1 साल होएगा। एंड इनिशियली भी पता तंग क्या करा था, जो इसका स्विच है ये खराब हो गया था, बट फिर ये पूरा ही चेंज कर दिया था। महिंद्रा की सर्विस ना यार पहले से बहुत ही बढ़िया हो चुकी है, ये बात तो है। जिस चीज में ना टाटा पीछे रहती है, एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि कौन सी कार लेनी चाहिए, उसमें टाटा और महिंद्रा का ही ज्यादा रिस्पॉन्स था। एक आधा MG जीप कंपस के रिगार्डिंग भी था, बट टाटा में ना दिक्कत यही है हमारे इधर तो स्पेसिफिकली। आपके उधर क्या सीन है टाटा की कस्टमर सर्विस का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सुनते नहीं है कस्टमर की। वेयर एज जो महिंद्रा इधर का भाई सुनता क्या, खुद ही बुला लेता है अगर वीडियो डाल दो ना कि कुछ दिक्कत आई है। बाकी तो जो ये वाली कार है ना भाई, ये मिल ही नहीं रही है, इतनी ज्यादा वेटिंग है इसकी। बट एनीवे भाई फिलहाल हम थार की ही बात करते हैं। इसको जो मेरे लेने का प्लान था ना भाई, मतलब बहुत ही पहले से, यूट्यूब वगैरह जब मैं करता भी नहीं था उस टाइम से था, जब ये नई नई आई थी। बट उस टाइम भाई जो वेटिंग थी बहुत ही ज्यादा, और उस टाइम प्रीमियम मांगते थे 4x4 के लिए, आज प्रीमियम मांग रहे हैं 4x2 के लिए। तो भाई वही सीन चला आ रहा है महिंद्रा का। ये तो देखो ड्रॉबैक है कहीं ना कहीं। महिंद्रा को ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए, जैसे कस्टमर सर्विस इंप्रूव कर रहे हैं ना। बट 4x4 अगर आपको न्यू लेनी है ना, महंगी तो चलो हो ही चुकी है, बट अब वेटिंग नहीं है। बट उसी के साथ साथ मैं अपनी कार की बात करूँ ना, जो इसकी कंडीशन है बिल्कुल ही जिसे कहते हैं मिंट कंडीशन इस भाषा में, मतलब कि जो कार की भाषा होती है बेचने को, मिंट कंडीशन है जी, वो वाली कंडीशन है भाई इसकी। कोई भी पेंट पर सिंगल स्क्रैच नहीं है, क्योंकि PPF इसमें हो रखी है। बम्पर इसका स्टॉक है, नंबर भाई VIP है। और नंबर तो भाई इसी के साथ में दे रहा हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट कार आएगी ना उसके लिए मैं सोचूं एक अलग ही नंबर लूंगा। और जो इसकी वैल्यू है चलो वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा क्या सीन है क्या नहीं। बट आज की वीडियो में जैसे एक होता है ना फॉर अ मेमोरी कि भाई हाँ हमारे पास भी थार थी, एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते अपने भाइयों के साथ, ट्रू फीलिंग्स शेयर करते हैं कि कार का क्या एक्सपीरियंस रहा क्या नहीं। स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर आज के टाइम में भाई स्टेटस सिंबल बन चुकी है।
ऑल क्रेडिट्स टू सोशल मीडिया। ये मैंने देखा भाई, सोशल मीडिया पे जो कार चल जाए रील में, मतलब कि आज ये ट्रेंडिंग में कारें, बस वो फेमस हो जाती है, उनका नाम बन जाता है। मार्केटिंग मेनली वही होती है भाई, ये कोई मार्केटिंग नहीं है मतलब कि जो न्यूज़पेपर में एड करा दी। मेन मार्केटिंग आज के टाइम में भाई सोशल मीडिया की है। एंड थार का तो आपको पता ही है भाई, अलग ही जिसे कहते हैं ना एक फैन बेस है। बट पर्सनली ना मुझे एक चीज बढ़िया नहीं लगती आज के टाइम में थार से रिलेटेड। पहले मतलब कि जब 4x4 का वो था, बिल्कुल ही ट्रेंड था, तो बड़ा होता था थार थार थार। बट जब से इन्होंने 10 लाख वाली जो मार्केटिंग करी है ना, उससे थोड़ा समझ रहे हो किसकी वैल्यू डिग्रेड हुई है। एक प्रीमियम प्रोडक्ट में ना थार को हम कंक्लूड करते थे, ये नहीं चलाने वगैरह में प्रीमियम, मतलब एक होता है ना स्टेटस सिंबल वाइज। बट अब यार बहुत ही वो रखा है। बट ठीक है भाई, सबको अपनी मार्केट कैप्चर करनी है। कह रहे हैं कि जिमनी को कॉम्पिटिशन देना है, ये भाई जिमनी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। बट ठीक है भाई, ये सब चीजें हम छोड़ते हैं। जिमनी देखेगी, आई मीन मारुति देखेगी, हम इसे आखिरी बारी चला के देख लें, मजे ले ले, थार के झूला झूल ले। मैं तो इसे यही बोलता हूँ, झूला है ये, खास का थोड़ी सी स्पीड क्या बढ़ जाए ऐसे ऐसे झूलती रहती है। और यही इसका कैरेक्टर है, यही इस पे सूट करता है, इसी चीज के मजे हैं थार के। ऐसे सिंपल रोड पे चलाने के लिए है नहीं, वैसे यूज तो देखो 4x2 का भी यही हो रहा है। जस्ट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ भाई कि कैसी कार है कैसी नहीं। और ऐसा नहीं है कि भागती नहीं है भाई, भागने को ना, ये देखो मैं तीसरे गियर से पिक कर रहा हूँ, ये देखो भाई क्या भागती है, क्योंकि 150 भी HP है। ये लो 100 तो लगी, भगाने की दिक्कत नहीं है दोस्त। ब्रेकिंग की है, ब्रेकिंग तो राम भरोसे वो वाला हिसाब रहता है कि बस भगवान जी ब्रेक लगवा देना। और जो ऐसी ऐसी रोडें हैं ना, इन पे भाई थार ही सूट करती है। मतलब वैसे कह रहा हूँ मैं, देखो आपको भी पता है इन रोड पे वरना भी चल जाएगी, बट स्टिल थार इससे ही बेकार रोड के लिए बनी है भाई, प्लेन रोड के लिए तो बनी नहीं है। ज्यादातर ना ऐसे जो रफ पैचेस होते हैं ना, उसमें बंदा सोचता है कि कार में धीरे चलाऊं। बट अगर आपके पास थार है तो आपको लगेगा भाई मैं तो पेल दूं। और ये तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जैसे मैंने आपको इनिशियली बोला कि भाई मैं कार तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अब ये आगे डील हो चुकी है, बस डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पड़ा है, वो भी अब आपको फ्यूचर वाली वीडियोस में दिख जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कोई दिक्कत वगैरह आए सामने वाले को, इसलिए मैं सच बिल्कुल ही रफ टफ टेस्ट नहीं करूंगा। बाकी तो आप लोग इंटीरियर की भी कंडीशन एक बार देख सकते हैं, बिल्कुल ही साफ सुथरी कार है। बाकी तो ना इस वीडियो में भी आप कमेंट्स कर दो कि हाँ भाई इस रेट में जानी चाहिए, और ना सीरियस नोट वाले कमेंट लिखना भाई, नो बकचोदी दिस टाइम, ठीक है। क्या हुआ? आपका नाम यशवी है? हाँ भाई, आपकी मैं वीडियो रोज देखता हूँ, आप वीडियो बनाती है यूट्यूब में। अच्छा आप देखते हो वीडियोस? हाँ जी। क्या बात है यार, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आप ये तो बताओ। करण। हाँ करण। करण, अच्छा इधर ही रहते हो? हाँ जी। अच्छा ये आपका भाई है? नहीं, मेरा दोस्त है। अच्छा दोस्त है। हाँ जी, आपको मैं वीडियो रोज देखता हूँ, स्कूल के बाद वीडियो बना के जाते हो थार। आपको हाँ, एक हाँ। रेड कलर की भी आ रखी है। हाँ हाँ, रेड कलर की मेरी नहीं है भाई वो, हाँ किसी की और की थी, वो शूट के लिए आ रखी थी। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया भाई, दिल से अच्छा लगता है जब कोई अपनी सोसाइटी में भी मिल जाता है, मतलब सोसाइटी के आउटस्कर्ट्स में ही वो भी। तो मैं बाहर चंडीगढ़ पंचकूला में मिलते हैं वो भी अच्छा लगता है, हर जगह अच्छा लगता है, बट होता है ना सोसाइटी में वो भी बच्चे, वाओ नाइस। बाहर मुझे बड़े बड़े लोग भी मिलते हैं। एक बार यार हुंडई के शोरूम में एक अंकल जी मिले, उन्होंने बोला कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। भाई मैं क्या बताऊं, वो जो फीलिंग होती है ना एक्सप्रेस ही नहीं हो सकती जब कोई बड़े लोग आपकी वीडियोस देखते हैं ना, क्योंकि समझ रहे हो ना, यूथ तो चलो यूट्यूब देखता ही है, बट जो थोड़े बड़े 35-40 साल के होते हैं लोग, भाई साहब बेस्ट फीलिंग, बेस्ट। बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसी सपोर्ट बनाए रखो। आई नो बीच में 3-4 दिन शायद से मैंने रोज ही कार रिव्यूज वगैरह डाले हैं, वो ओल्ड स्टॉक मैंने डाला था क्योंकि भाई कुछ दिक्कत हो गई थी, और मैं नहीं चाहता कोई भी दिन वेस्ट हो, तो मैं सोचा जो स्टॉक पड़ा है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। बट अब से भाई जो अब व्लॉग्स आने वाले हैं ना, आपको मजा आने वाला है। ट्रिप में एक और प्लान कर रहा हूँ, शायद से मैं अकेला ही निकल जाऊंगा या फिर टफी के साथ निकल जाऊंगा। बहुत ही बढ़िया ट्रिप भी आने वाली है, बहुत यूनिक चीजें भी आने वाली हैं, अब आप समझ जो। बट यस, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि भाई बस ऐसे ही प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। जो रियल लाइफ में मिलते हैं उन्हें भी पता ही है कि मैं थोड़ा शर्मा जाता हूँ वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने में, ये तो मैं भी रिकॉर्ड ही कर रहा था, तो जो बच्चा था वही वो आ गया था। बट वही है, धीरे धीरे भाई शर्म भी जैसे और लोग मिलते रहेंगे थोड़ी कम होती रहेगी, नहीं तो बहुत ही ऑकवर्ड सा हो जाता है ना ऐसे रिकॉर्ड करना। बाकी तो आउट ऑफ नोवेयर एक चीज दिखाऊं, ये देखो सेट नहीं करी बट ग्रोथ अच्छी हो रही है। रख लेनी चाहिए भाइयों, बता दो, कर लूं सेट इसे, मूछ वैक्स मंगवा लूं एक बालों वाली वैक्स ही लगा लेता हूँ मैं तो ये सोच रहा हूँ। बालों वाली वैक्स भी इतना टाइम हो गया लगाए हुए, वो क्या पता इसमें यूज हो जाए, एक बार शौक पूरा कर ले, कुंडी मुच्छों का पता चल जाए ना सूट करती है नहीं करती है। बट एनीवे बैक टू द टॉपिक, थार की जो सबसे बढ़िया चीज पर्सनली मुझे लगती है इसकी रोड प्रेजेंस। भाई 20 लाख के अंडर कोई कार दिखा दो जिसकी इतनी तगड़ी रोड प्रेजेंस हो, लोग उसे देखें। बीट मर्सिडीज वाला, ऑडी वाला जो बोलते हैं ना लोग, ये सच में होता है भाई। बट इंग्लिश में कहावत है ना भाई, एक्सेसिवनेस ऑफ वन थिंग इज वेरी बैड।
चाहे वो नशा हो, चाहे वो सोना हो, कुछ भी हो। ऐसी ना मुझे पर्सनली लगता है थार के केस में भाई इतनी ज्यादा थार हो रखी है तो बंदा वही देख देख के भरसा जाता है भाई, थार थार थार। और हाँ, जैसे मैं बेच रहा हूँ, जो भी इसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह हो रखी हैं, मैं इसके साथ ही भाई सेल ऑफ कर दूंगा, क्योंकि जो मेरा मन है ना, जो नेक्स्ट कार में ले रहा हूँ वो मैं टॉप मॉडल ही लूँ, बाहर से भाई छिड़वाऊँ ना, मतलब कि बस मैट डलवा लूँ, उसके सिवा कुछ ना कराऊँ। इसलिए जो जो इसमें मॉडिफिकेशंस हो रखी हैं, मैंने तो प्लान कर ही रखा है कि भाई जो नेक्स्ट ओनर होंगे उनको मैं सब ही दे दूंगा विद नंबर। जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया, नंबर उसका देखना भाई कुछ अलग ही आएगा। देखते हैं, बाकी तो ये तो सपने ही हो गए ना, नंबर उसका अलग ही आएगा। अगर वो मिला ही ना हो, बिक ही गया हो, प्रैक्टिकल होना चाहिए भाई जिंदगी में। लेट्स सी उसका क्या होता है। बट एक चीज तो पक्की है कि भाई टॉप मॉडल ही लेके खत्म करेंगे। करोल बाग वगैरह के चक्कर ना मुझे देखो पसंद नहीं है। बाकी तो हम आ चुके हैं अपनी डेन में, I mean, घर के पास। ये खड़ी है चीज तो असली भाई, इसमें जो काम होएगा ना। बट एक चीज दिखाऊं मैं आपको, थार के साथ आप क्या क्या पंक्तियां कर सकते हो। इसे आप कहीं पे भी चढ़ा सकते हो, वरना को आप ऐसे नहीं चढ़ा सकते। वरना क्या, कोई और कार को आप ऐसे नहीं चढ़ा सकते। भाई अब एक मन की बात शेयर करूं, मेरे लिए ना अभी भी ना जो एक गैरेज है ना, ड्रीम गैरेज है, क्योंकि दोनों ब्लैक ब्लैक कारें हैं। एक होता है ना कि भाई काली कार ही रखनी है, वो वाला हिसाब किताब। मतलब कि आई नो बहुत भाइयों को लगेगा भाई कैसी बात कर रहा है, बट कोई फ्लेक्स फ्लुक्स नहीं है भाई। मैं तो ये मानता हूँ भाई, जो जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई छोटे भाई, सारे मेरे से ऊपर ही हैं। बट स्टिल एक होता है ना कि मन की बात मैं आपका शेयर कर रहा हूँ भाई। ब्लैक थार, ब्लैक, वरना बलिनो तो चलो हटा दो भाई, वो तो व्हाइट कलर में ही जब मैंने ली थी, जब ब्लैक आती नहीं थी। जो चीज आपके पास होती है ना एट प्रेजेंट, उसकी ना वैल्यू करो भाई। जैसे हमने इसकी बहुत वैल्यू करी, कहीं से भी कोई भी दिक्कत आई नहीं है इसमें। मतलब जो कंपनी वाली दिक्कत आई है वो भी हमने सही करा ली थी। वेयर इसकी तो आपको बताइए कितनी वैल्यू होती है। वो अलग बात है, अभी गंदी है, साफ भी करा लेंगे आज। चलो भाई, ये भी निकलती है, हम भी निकलते हैं। बाकी तो इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एट लास्ट मैं स्टिल यही कहूंगा भाई, जो चीज आपके पास है ना, कुछ भी हो उसकी वैल्यू करो और प्यार से रखो। अगर आप सामने वाले को प्यार दोगे, वो भी आपको प्यार देगी, कोई दिक्कत नहीं देगी। एंड जो ये वाली वीडियो है, जस्ट एक जैसे कहते हैं ना, यादों के लिए मैं डाल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बाकी तो अगेन यार, रोड पे काली थार, काली वरना क्या लगती है।